मरकुस 10 अध्याय उसका 46 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 10 अध्याय उसका 46 वचन इधर लिखा है, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहां पर हम देखते हैं इस वचन में इधर एक व्यक्ति का जिक्र है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी। परमेश्वर का आत्मा एक अंधे भिखारी का नाम इधर लिख रहा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, यानी ना केवल उस अंधे भिखारी का नाम ले रहा है बल्कि उसके बाप का भी नाम ले रहा है। तो सवाल उठता है कि परमेश्वर की आत्मा ने इस अंधे भिखारी के नाम का उल्लेख यहां पर क्यों किया है? जरा रुक कर सोचें। क्या कोई व्यक्ति किसी भिखारी के नाम को जानना चाहेगा? सड़क के किनारे जो भीख मांग रहा है, क्या रुक कर उसको पूछेगा तेरा क्या नाम है या तेरे बाप का क्या नाम है? जबकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं इसी अध्याय मरकुस 10 अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो दौड़ते हुए यीशु के पास आया और यीशु के आगे घुटने टेक कर विनती कर रहा था, कह रहा था कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने उसे क्या उत्तर दिया? यीशु कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? वो व्यक्ति उदास होकर यीशु के पास से चला गया। परमेश्वर का वचन कहता है, वो मत्ती में, मरकुस में, लूका में, 3 सुसमाचारों में ये घटना का जिक्र है इस व्यक्ति का। और उसके बारे में लिखा है कि वो जवान है, वो सरदार है और वो बहुत धनी है, ऐसा लिखा है उसके बारे में। लेकिन कहीं पर भी उसका नाम नहीं लिखा है। 3 सुसमाचारों में घटना लिखी है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा। इतने बड़े व्यक्ति का नाम, जो एक सरदार भी है और एक अधिकारी है, बड़ा व्यक्ति है, उस बड़े व्यक्ति का नाम परमेश्वर के आत्मा ने लिखा नहीं है। वचन में कहीं भी उसका नाम नहीं लिखा। जबकि हमने ये वचन जो पढ़ा मत्ती मरकुस 10 अध्याय का 46 वचन, इधर लिखा है इस अंधे भिखारी के बारे में कि तिमाई का पुत्र बरतिमाई, यानी इस अंधे भिखारी का नाम और उसके पिता का नाम भी लिखा है। यानी एक बड़े व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया, परंतु एक तुच्छ व्यक्ति का नाम आदर के साथ लिखा गया है। ऐसा भेदभाव क्यों? क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? कदापि नहीं। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर की दृष्टि में उसकी सारी सृष्टि, सब मनुष्य जाति उसकी सृष्टि है, उसके हाथ की रचना है। वो किसी को भी तुच्छ जानता नहीं है, इसलिए वो उस भिखारी को भी तुच्छ जानता नहीं है, वो किसी धनी व्यक्ति को भी तुच्छ जानता नहीं है। लेकिन इधर एक का नाम लिखा, दूसरे का लिखा नहीं है। अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए, एक धनी व्यक्ति है, अधिकारी है, और दूसरा एक भिखारी है, हम क्या करेंगे? हम मनुष्य क्या करेंगे? हमारी फितरत है कि हम अमीर आदमी का, उस बड़े अधिकारी का तो सम्मान करेंगे, लेकिन भिखारी को तुच्छ जानेंगे। ये मानव जाति का स्वभाव है। क्यों? पाप से ग्रसित होने के कारण। लेकिन परमेश्वर हम मनुष्यों की तरह नहीं है। वो, मैंने बताया, अपनी सृष्टि को तुच्छ नहीं जानता। बेशक वो कितना भी गरीब हो, कितना भी मनुष्यों की दृष्टि में छोटा हो, तो भी परमेश्वर उसे तुच्छ नहीं जानता। मनुष्यों की तरह नहीं देखता परमेश्वर का देखना मनुष्यों के जैसा नहीं है। जब हम 1 शमूएल 16 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ते हैं, 1 शमूएल 16 अध्याय का 7 वचन पर लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है।
मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर की दृष्टि एक व्यक्ति के बाहरी दिखावे पर नहीं जाती, बल्कि किस पर? एक व्यक्ति के मन पर रहती है। यानी परमेश्वर उसकी सोच को देखता है, उसके मन के विचारों को जांचता है। आप बेशक अपने आप को अपनी बातों के द्वारा या अपने कामों के द्वारा दिखाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर आपके मन पर है, आपके हृदय पर परमेश्वर की नजर है, आपकी सोच पर परमेश्वर की नजर है। इस अंधे भिखारी का नाम क्यों लिखा है? इसका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उसका मन साफ है। साफ का मतलब उसके मन में सही अभिलाषा है, उसके मन की खोज सही है। बेशक वो बाहर से गंदा दिखता है, मैला कुचैला है, कपड़े फटे हुए हैं, गंदे हैं, धोए नहीं गए, बदबू आती है, ये तो बाहरी है, परंतु उसका मन परमेश्वर का अभिलाषी है। इसका प्रमाण हमें कैसे मिलता है? इसका प्रमाण हमें मिलता है उसकी प्रतिक्रिया से। अगर इस घटना को हम ध्यान से पढ़ें, मरकुस 10 अध्याय उसका 46 से 52 तक, और इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को हम देखें। उसकी प्रतिक्रिया जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो जा रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया जब लोगों ने उसे डांटा, चुप रहने को कहा, और उसकी प्रतिक्रिया जब यीशु ने उसको बुलाया, और उसकी प्रतिक्रिया जब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, और उसकी प्रतिक्रिया जब यीशु ने उसकी अंधी आंखों को खोल दिया। उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उसकी प्रतिक्रिया बताती है, उसकी प्रतिक्रिया तय करती है, प्रमाण देती है कि परमेश्वर का आत्मा उसको नाम लेकर पुकारे। इसलिए बेशक ये मरकुस अध्याय में, मरकुस के इस सुसमाचार में हम इस घटना को पढ़ते हैं। सब सुसमाचारों में नहीं है, तो भी उसका नाम लिखा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। यानी परमेश्वर अपने लोगों को नाम लेकर बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है। क्या ही धन्य हैं वे लोग परमेश्वर जिनका नाम पुकारता है। वो धनी व्यक्ति का नाम नहीं पुकारा। क्यों नहीं पुकारा? वो मुंह से तो बोलता है हे उत्तम स्वामी, परंतु उसके लिए उत्तम यीशु नहीं है, उसके लिए उत्तम है उसका धन, उसकी संपत्ति, जिसको वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की घटी है, तू अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे आ जा, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और ये बात सुनकर क्या किया उसने? वो वापिस चला गया, निराश होकर, उदास होकर, जीवन के सोते के पास आकर प्यासा चला गया। इसलिए परमेश्वर के आत्मा ने उसका नाम नहीं लिखा, परंतु इस अंधे भिखारी का नाम केवल नहीं, उसके पिता का नाम भी लिखा है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई। क्या मैं और आप अपने जीवन को हम जांच कर देखें, हमारा मन कैसा है, हमारी सोच कैसी है? क्या परमेश्वर हमें हमारे नाम से पुकारे? हैं हम इस योग्य? कहीं ऐसा तो नहीं उस धनी व्यक्ति के समान हमारी सोच हो, हमारी संपत्ति हमारे पैरों में बेड़ी बनकर डली हुई हो, या हम किसी और चीज को अपने मन में उत्तम स्थान देते हो, अपने परिवार के किसी मेंबर को, अपने किसी रिश्तेदार को हम उत्तम स्थान देते हो, जो स्थान हमें प्रभु को देना चाहिए। प्रभु क्या आपको नाम लेकर बुलाए? आइए हम जरा सोच कर देखें, विचार करें, क्यों प्रभु इस अंधे भिखारी का नाम ले रहा है? क्योंकि इसके जीवन में वो, इसके मन में वो सोच है, वो अभिलाषा है, वो खोज है, इसका वो मन है
कि परमेश्वर का आत्मा इसको नाम लेकर बुलाए। आइए हम भी ऐसी ही सोच रखें, हम भी अपने मन में वो अभिलाषा रखें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के उस उत्तम नाम को हम पहला स्थान दें जो वास्तव में योग्य है उत्तम स्थान पाने के। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट तौर पर कितनी घटनाएं लिखकर देता है जो हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में बताती हैं। किसका परमेश्वर उद्धार करता है। आज भी दुनिया भर में जब दुनिया अपनी भक्ति में लीन है, अपने तरीके से भक्ति जब करती है, अपने आप जो भक्ति करती है, जब उससे संतुष्ट है, परमेश्वर उनको छेड़ता नहीं है, परमेश्वर उनको चुनता नहीं है। परमेश्वर किसको चुनता है? जिसका मन वास्तव में सत्य को ढूंढता है, उसको परमेश्वर चुनता है। लेकिन जिसका मन व्यर्थ की बातों में लगा हुआ है, जो परमेश्वर नहीं है, उनको परमेश्वर मानकर जो पूजता है और उसी में संतुष्ट है, और उसके अलावा वो सत्य को जानना जब चाहता नहीं है, परमेश्वर कभी अपना सत्य उस पर प्रकट करेगा नहीं। परमेश्वर का वचन साफ लिखता है। दूसरा इतिहास में लिखा है 16:9 में, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि किसका मन उसकी ओर निष्कपट है, ताकि उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए करके परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। यानी अगर आपका मन निष्कपट है तो ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करेगा। लेकिन आपका मन यदि झूठ से संतुष्ट है, कभी भी परमेश्वर आपको तंग नहीं करेगा। तंग करने का मतलब आपके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि आप सत्य को चाहते ही नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति जब निराश होकर प्रभु के पास से चला गया, मालूम है प्रभु ने उसको वापस नहीं बुलाया। प्रभु ने उसको ये नहीं बोला कि तू सारी संपत्ति नहीं देना चाहता तो कम से कम आधी संपत्ति दे दे, आधी संपत्ति बाद में दे देना। जक्कई के बारे में हम पढ़ते हैं ना, जक्कई खड़ा हुआ और क्या कह रहा है, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। तो इसको भी प्रभु बोल सकता था कि तू आधी दे दे, पूरी बाद में दे देना। परंतु यीशु ने अपना भाव कम नहीं किया। भाव कम करने का मतलब, प्रभु के पास यदि आना है तो वो अपनी शर्तों को समझौता नहीं करेगा, वो अपनी शर्तों को कम नहीं करेगा। हाँ, मैंने और आपने उसकी शर्तों को मानकर उसके पास आना है। अगर हम शर्तें मानने को तैयार नहीं है तो हम निराश होकर वापस लौट जाएंगे उस धनी व्यक्ति की तरह। लेकिन इस अंधे भिखारी को क्यों परमेश्वर का आत्मा नाम लेकर पुकार रहा है? क्योंकि इसके मन में वो खोज है, उद्धारकर्ता के लिए खोज है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी। इस पूरी घटना में आप देखें, अंधा भिखारी कहां कहां लिखा है। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ उसकी परिस्थिति को बताने के लिए एक बार यूज कर रहा है अंधा भिखारी, परंतु उसको क्या कह रहा है? तिमाई का पुत्र बरतिमाई। हालेलुया। आइए मैं और आप भी इस अंधे भिखारी की तरह वो मन रखें, बाहर से दिखावा ना करें, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश ना करें उन फरीसियों शास्त्रियों की तरह। मत्ती 23 अध्याय में किस तरीके से यीशु उनको फटकार लगाता है। कपटी हैं, जो दिखावा करते हैं वो कपटी हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, वो कपटी हैं। आइए कपट छोड़कर अपने मन में वो अभिलाषा रखें, वो सच्ची अभिलाषा प्रभु के लिए। तभी प्रभु हमारे जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। आमीन।